नमस्कार दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं जो आईएएस परीक्षा की तैयारी में मदद कर सकते। प्रश्न 1, आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है? उत्तर, आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ ये किसी देश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद या उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाता है। ये केवल संख्यात्मक होता है और इसमें गुणवत्ता का आकलन नहीं किया जाता। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट की व्यापक अवधारणा है जिसमें जीडीपी के साथ साथ जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर आदि शामिल होते हैं। प्रश्न 2, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। मुद्रास्फीति के प्रकार: 1, मांग खींच मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग अधिक होती है लेकिन आपूर्ति सीमित होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। 2, लागत दबाव मुद्रास्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब उत्पादन लागत जैसे कच्चे माल, मजदूरी, ऊर्जा आदि बढ़ जाती है तो इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। 3, हाइपर मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन जब कीमतें अत्यधिक तेजी से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य लगभग गिर जाता है। 4, रेंगती मुद्रास्फीति क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं तो इसे नियंत्रित मुद्रास्फीति माना जाता है। प्रश्न 3, भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और इसे कौन नियंत्रित करता है? उत्तर, मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, जिससे महंगाई और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके। मुख्य उपकरण: रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई के पास जमा करते हैं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना होता है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंकों को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत सरकारी बॉन्ड या अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियों में रखना होता है। प्रश्न 4, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? उत्तर, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स ये वह कर है जिसे करदाता सीधे सरकार को भुगतान करता है, जैसे आयकर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कर, कॉर्पोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स ये वह कर है जिसे उपभोक्ता वस्तु खरीदते समय चुकाता है, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। प्रश्न 5, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग नीति आयोग में क्या अंतर है? उत्तर, विशेषता: योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग नीति आयोग। स्थापना 1950-2015। उद्देश्य: पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, नीति निर्माण में सहायक सलाह देना। संरचना: केंद्र सरकार के अधीन सहकारी संघवाद पर आधारित। प्रमुख व्यक्ति: प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लेकिन राज्यों की भागीदारी अधिक। यदि आपको किसी अन्य विशेष टॉपिक पर प्रश्न चाहिए तो बताइए।